हाल ये है कि एक तरफ नवाज शरीफ साहब लंदन में सियासी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, हमारे निगरान वजीर आजम काकड़ साहब भी लंदन में मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसको सियासी दौरा बिल्कुल ना कहें, ये खालिसतन बहुत ही अहम नौयत का स्ट्रेटेजिक दौरा है और इसलिए इसको आप दोहरा रंग न देने। तो बहरहाल यहाँ पे वो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं निगरान वजीर आजम। उसकी वजह यह है कि जब आप पपेट हो, जब आपके पास क्लैरिटी ना हो, जब आप खुद आजादी ना हो बोलने में, बैठने में, लिखने में, पढ़ने में, सोचने में, तो फिर आप ऐसी बातें करेंगे। एक इंटरव्यू में कुछ करते हैं बातें, दूसरे इंटरव्यू में उसकी नफी कर देते हैं, तीसरे इंटरव्यू में फिर कोई नई लाइन लेते हैं और अगर ऑक्सफोर्ड जाते हैं तो वहां पे ऑडियंस सामने बैठी होती है तो उस वक्त कुछ और बातें करते हैं। ये तजादात पर मबनी उनका सरकारी जहाज उनको मिल गया है। सरकारी जहाज उन्होंने ऐसा काबू किया है कि पेरिस, पेरिस से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से लंदन, और कई दिन हो गए वो पाकिस्तान इंतजार कर रहा है कि हमारा निगरान वजीर आजम कहाँ गया। पाकिस्तान के अवाम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन काकड़ साहब का कुछ पता नहीं चल रहा। वो आराम से बेफिक्र होकर अपने काम किए जा रहे हैं और अपनी सैर सपाटा कर रहे हैं। इस सारे विजिट पे करोड़ों रुपया खर्च होगा, करोड़ों रुपया खर्च होगा और उसका जो निकलेगा रिजल्ट वो हम आपको कोई 2-4 दिन के बाद बताएंगे, जब ये दौरा कंप्लीट हो जाएगा, निजी प्लस सरकारी दौरा। और जब ये कंप्लीट होगा तो हम बताएंगे इस पूरे दौरे में इन्होंने क्या खोया, क्या पाया, क्योंकि पैसा हमारा है, आपका पैसा है, मेरा पैसा है, हम चूंकि टैक्स देते हैं और हमारे पैसे हैं, हमारे पैसों ये सब कुछ हो रहा है, सैर सपाटा हो रहा है और वहां पे अवाम जो है वो बिलक बिलक कर मर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम, गरीब अवाम, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां बदस्तूर बढ़ रही है। उससे ज्यादा मजीद शर्मिंदगी क्या है वो चीमा साहब, मजीद शर्मिंदगी ये है कि मौसूफ यहां से लंदन गए हैं फैमिली के साथ घूमने, वहां से पेरिस गए हैं बच्चों को एफिल टावर के ऊपर फिरते रहे हैं बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, सरकारी खर्चे। और अब उसके बाद ये खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया में निजी दौरे पे चले गए। मेरा नहीं ख्याल साउथ एशिया का कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसे लैविशली घूम रहा होगा डॉक्टर साहब, किसी की हिम्मत ही नहीं है ऐसे, मेरा ख्याल है। पूछने वाला जो कोई नहीं, लॉ अकाउंटेबिलिटी जो कोई नहीं, सिस्टम ही कोई नहीं है, कोई सवाल कर सके। और मौसूफ के ऊपर केसेस हैं नैब के, सवाल किया गया न्यूयॉर्क के अंदर इनके ऊपर, किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया, माइंड किया उन्होंने बड़े बुरे तरीके से। इसे सवाल किया भी सर आप तो खुद नैबजदा है, उन्होंने कहा फिर मुझसे ज्यादा तुम्हें आपको खुद पता होगा सारा कुछ। लेकिन चीमा साहब क्या डायरेक्शन क्या है, मॉरल्स क्या है, किरदार क्या है? खत्म हो गई। फेडरल सेक्रेटरी कह रहा है 90% पाकिस्तानी बाहर जो पकड़े जाते हैं वो मांगते हैं। मैं तो कहता हूँ बात ही खत्म हो गई डॉक्टर साहब, ये तो लोएस्ट पॉइंट है। सेक्रेटरी भी तो मांगते ही फिर रहे हैं ना, सेक्रेटरी कहता मैं सेक्रेटरी क्या करते फिर रहे हैं जब मुल्क ही कोई नहीं है किसी, ये आप हर कंट्री तो रहे ही नहीं ना। आप पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन से यू कैन नॉट कॉल योरसेल्फ कंट्री एनीमोर। आपकी सॉवरेंटी नहीं है, आपके बॉर्डर्स नहीं है, आपकी रेट ऑफ गवर्नमेंट कोई नहीं है। बच्चों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, स्टेट क्या है, ये स्टेट में सब कुछ होता है। फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल आपकी फेडरेशन होती है, क्या फेडरेशन है? 4 सूबे हैं, 4 उसको चला रहे हैं, 4 सूबे हैं, 4 वारलॉर्ड उनको चला रहे हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट की रेट ही कोई नहीं। फेडरल गवर्नमेंट की रेट अडयाला जेल पे नहीं, पिछली दफा मैंने देखा अडयाला जेल पे गल नहीं सुनता, कहते अकाउंट परा करो। तो ये कौन किस मुल्क की बातें करते हैं? चले चीमा साहब, फिर पता नहीं है आपने आसम मुनीर साहब क्यों नहीं इन चीजों को देख रहे, तो यानी क्या बात है कि उनको उन्हें इसका एक्शन लेना चाहिए था इन चीज को। भैया फैमिली ट्रिप पे जा रहे हो तुम, अपने पर्सनल खर्चे करके जाओ, जाना जाए एफिल टावर के पास ही घर ले लो बेशक अपने खर्चे से। एफएम जो है वो फॉरेन मिनिस्टर तार साहब, वो पहले यूके थे, फिर सऊदी अरब थे, फिर यूके थे, फिर अमेरिका है, बंदा मिला कोई नहीं तार साहब। और ये भी मेरे ख्याल फेस सेविंग का कहा जा रहा है, ये जो प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब पहुंचे हैं तो कहा एक लफ्ज बार बार टीवी पे चल रहा है, निजी दौरा, ताकि कोई बाद में ये ना कहे, क्योंकि अब बातें होना शुरू हो गई हैं मीडिया पे, मुलाकातें हुई नहीं किसी के साथ, अमेरिका में सर बरतानिया में ऋषि सोनक से मुलाकात नहीं हुई, फॉरेन सेक्रेटरी से सिर्फ मुलाकात हुई है। यूके उन्होंने सऊदीया में कहना शुरू कर दिया है निजी दौरा, यानी कि पर्सनल दौरे पे आए हैं, उम्रा करने आए हैं। जाहिर बात है वीवीआईपी वो करना चाहते होंगे खाना काबा के अंदर जाने के। अनवारुल हक काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर आज़म है,
ये अमेरिका के 5 रोज़ा दौरे पर अपनी अहलिया और अपने बेटे के साथ गए हुए थे, ठीक है। सरकार के खर्च पर स्पेशल जेट लेके, ठीक है। हालांकि ये तीनों एक कमर्शियल एयरलाइन का टिकट लेके भी जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ करना नहीं था इन्होंने। अब पता है, इन पूरे 5 दिनों में अनवार काकड़ ने सिर्फ एक हेड ऑफ द स्टेट से मुलाकात की है, वो है ईरान के सदर, ठीक है। चाइना के भी मिले तो चाइना के वाइस प्राइम मिनिस्टर मिले, उनका भी कोई हेड ऑफ द स्टेट नहीं मिला इनको। मौसूफ न्यूयॉर्क के होटलों में खाने खाने जाते रहे, बीवी बच्चों को सरकार के खर्च पर अमेरिका दिखाते रहे, ठीक है। एक ऐसे मुल्क के खर्च पर जहाँ के अवाम इस वक्त एक एक रुपए के लिए बिलक रहे हैं, जहाँ पर अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 9 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी खते गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदा है। लकीर कह रहे हैं कि खते गुर्बत से नीचे हैं। 9 करोड़ 50, यानी कि आधी पाकिस्तानी आबादी गुर्बत की जो एक लकीर होती है उससे भी नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। और पिछले कुछ अरसे में 1.25 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। जिस मुल्क में आधी आबादी की इनकम रोज़ाना की मैक्सिमम $3 है। $3 का मतलब पता है क्या है? 800-900 रुपये। आप बताइए, जो 900 रुपये महीना कमाते होंगे, रोज़ाना कमाते होंगे, महीने में 4 तो छुट्टियां भी आ जाती हैं, और बाकी 26 दिनों पे आप 900 रुपये अप्लाई कर लें, और फिर आप देख लें कि वो लोग 22-23 हज़ार रुपये महीने का कमा रहे हैं। इस मुल्क में 22-23 हज़ार रुपये में आप गुजारा कर सकते हैं? आप ज़िंदा रह सकते हैं? और ये मौसूफ इतने गरीब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब, जो कि वो भी निगरान प्राइम मिनिस्टर, अपने बीवी बच्चों को घुमाने अमेरिका लेके चले गए यूएन जनरल असम्बली से खिताब के नाम पर, कि मैं शौक़ तो पूरा करूं कि खसूसी जहाज़ में घूमते कैसे हैं, एफिल टावर पे बैठ के रोटी कैसे खाते हैं, न्यूयॉर्क के होटलों में रोटियां कैसे खाते हैं। ये इतना छोटा और नीच इंसान है। ये पपेट ला के दिया है हमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने।